अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। उसके अलावा पैनल में और भी गेस्ट होंगे जिनका बाद में हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं इलेक्शन को लेके। अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आया कि इलेक्शन की डेट जो है वो मई होगी या फिर जून होगी और इसका फाइनल राउंड जो है मुज़ाकरात का वो मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अब इस पर यह भी सवाल उठता है कि अगर मुज़ाकरात के लिए कोई डेट तय कर दी जाती है तो उसके लिए गारंटी क्या होगी। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि जिस तरह से रात को ऑपरेशन किया गया है साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर पर, जिस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और पुलिस उनके घर में गई, मरकजी दरवाजे को तोड़ा गया, तो उसके बाद अगर ये ऑपरेशन जो है कहीं ये मुज़ाकरात के अमल को मुतासिर करता है या नहीं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ा उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक नया रोड मैप देंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बयान दिया कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये गिरफ्तारियां और ये जो ऑपरेशन हुआ है ये इसको मुतासिर कर सकता है। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मियां इमरान मसूद जो कि साबिक मिनिस्टर एजुकेशन है। उनके अलावा हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे आमिर सईद राना साहब जो कि वकील परवेज़ इलाही हैं और किरण डार जो कि हैं जी MNA PMLN हमारे साथ मौजूद होंगी। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, आप सबको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी मियां इमरान मसूद साहब से सर, आप किस तरह से देखते हैं ये जो एंटी करप्शन और पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन किया है 7 से 8 घंटे ये रात को ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया, मरकजी गेट को तोड़ा गया और तोड़ फोड़ भी की गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, मुकदमे भी दर्ज हुए। तो कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में इतनी बर्बरियत और इस तरीके से जो ये वारदात और ये अटैक किया गया चौधरी परवेज़ इलाही की रेजिडेंस पे, ये मैंने अपनी 40 साल की सियासी तारीख़ में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंग हो रही है, एक गुस्सा है, एक रिवेंज है, एक बदला है जो लेना है। पंजाब पुलिस ने निगरान हुकूमत के मातहत उसके हुक्म पर एंटी रॉयड स्क्वाड को इकट्ठा करके पूरी नफरी इकट्ठी करके 3 वहाँ पर SP मौजूद थे और 11 ASP वहाँ पे मौजूद थे। तमाम थाने वहाँ पर उनके SHO उनकी नफरी मौजूद थी। लाहौर की तकरीबन 35% पुलिस जो थी वो इस मिशन में, जो कि एक डिज़ाइंड एक मिशन था, एक पूरा प्लान मिशन था जिसकी पूरी ट्रेनिंग ली गई, पूरी कार्रवाई की गई, कहाँ से एंटर करना है, क्या जाना है, पूरी किस्म की सर्वेलेंस की गई थी। और जिस अंदाज से वो बख्तरबंद गाड़ी में टकरा कर वो अंदर गए और जाकर कमरों में घुस गए। देखिए, इस कंपाउंड में 8 घर हैं, 8 फैमिलीज़ रहती हैं और 8 घरों के अंदर ये लोग घुस गए। वहाँ जाके अलमारियाँ खोलते रहे, वहाँ जाके दराज खोलते रहे और अक्रॉस द रोड जो है वो रास्ते के इलाही का घर है, वो डाइनिंग टेबल के नीचे ढूंढते रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही को कि वहाँ तो नहीं कि छुपे हुए। छत पे चढ़ गए, टैंकी को देखा, तमाम अपना लेडीज़ कंपार्टमेंट्स में वो चले गए। तो हमने अपनी सियासत में ऐसी तारीख, ऐसा जो है ना अटैक हमने नहीं देखा। एक जगह आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात में बड़ी लचक दिखा रहा है, PTI ने दिखाई है, ग्रेस दिखाई है, तो आप ये ग्रेस दिखा रहे हैं। निगरान हुकूमत ये रवायत जो है वो डाल रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरबराही में हमने अपने दौर में हमने रिलीफ दिया बुगटी साहब को बलूचिस्तान से, जब वो ट्रैवल करते थे इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको सेफ पैसेज दिया जब चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही जब वजारतों में थे, एज ए मिनिस्टर इंटीरियर थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को आपस में मिलाया जबकि वो हाउस अरेस्ट थे। और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ के बरखुरदार शहबाज शरीफ जब वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, उसको जो है वो रिलीफ दिया जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। तो हमने तो ग्रेस दिखाई। आप अपने मुखालिफिन के साथ एक ग्रेस शो करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, इज्जत देते हैं। किरण डार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आप किस तरह से देखते हैं ये जो ऑपरेशन हुआ है, किसके ऑर्डर से ये ऑपरेशन किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जहाँ तक बात है ऑपरेशन की, तो देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में, ना ये मुस्लिम लीग नून की है, ना ये पीपल्स पार्टी की है। और जब कोई कानून हरकत में आएगा और जब आपके पास आपके किसी के भी खिलाफ FIR दर्ज होंगी तो उसके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा।
और उसमें अगर आप सामने नहीं आते और अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनते तो डेफिनेटली यही एक्शन होगा। मुझे बता दें मैडम ये आपके इल्म में है कि परवेज इलाही को 6 महीने तक जमानत दे रखी गैर गई थी। कानूनी चीज क्या है? जब आप करप्शन भी करें और आप क्या कहते हैं असेंबली डिसॉल्व करें और उसके बाद आप कहें कि जी, और अब बात अभी किरंदार साहिबा मुझे सुन सकती हैं? मेरे मोअज़्ज़िज़ किसी मेहमान ने ये बात कही कि जी हमने बड़ा ख्याल रखा था जब शहबाज साहब जो थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। मुझे बता दें हमारी तो पहली 2 रोज जो थी कौमी असम्बली की वो तो सारी ये रही जेलों में और बख्तर बंद गाड़ियों में रही। पता नहीं फिर आप मीडिया के पास तो सारी उसकी वीडियोज होंगी। अगर इनकी मेमोरी बहुत छोटी है तो प्लीज इनको वो जरूर दिखाइएगा कि अच्छा। मुस्लिम नून को दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की गई। मुझे बता दें इमरान खान साहब ने इस पौने 4 सालों में मुझे बता दें सवाए ऑपोजिशन को गाली देने की और कुछ नहीं किया। किरंदार साहिबा आप मेरी बात सुन सकती हैं? काश कि वो कुछ कर लेते, कुछ काम कर लेते। मैडम आप मेरी बात सुन रही अगर हैं? अल्लाह ने उनको वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बना ही दिया था तो कुछ काम भी कर लेते गालियां देने के अलावा। ये रियासत मदीना में तो मुझे नहीं नजर आता। मेरे हजूर पाक आपके और मेरे नबी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तू भी कहा। मैडम इसका मतलब ये है कि आप ये बात को दुरुस्त कह रही हैं कि परवेज इलाही साहब के घर में जो धावा बोला गया, उनके दरवाजे को तोड़ा गया, उनके घरों के अंदर छापे मारे गए, चौधरी शुजात भी वहां मौजूद थे, परवेज इलाही मतलूब थे। आपने जिस तरह का भी मामला किया आप इस चीज के हक में हैं कि किसी के घरों को दरवाजों को तोड़कर अंदर से उनके बच्चों को भी हिरासा किया जाए और सारे खानदान को और बीवियों को और औरतों को हिरासा किया जाए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो इस वक्त सब्जेक्ट मैडम ये है कि 6 मई को उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी, तो आप ये इस हक में है मैडम। लेकिन इस हद तक ना लेके जाया जाए ना, इस हद तक ना। जब आपने कुछ किया नहीं है तो अपनी तलाशी तो दे देना। फिर कानून को इस हद तक ना लेके जाया जाए। तलाशी से पहले वारंट पे गुफ्तगू होती है। कानून के साथ नहीं चलेंगे, जब आप कानून को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब आपसे कानून बात कर रहा है और आप उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे तो कानून ने तो अपना रास्ता लेना है। कानून तो फिर इस हद तक आएगा ना। मैडम कानून के लिए मैं अभी आमिर सईद राज साहब के पास जाता हूं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका मैडम ये मैटर बना होता और आपको 6 मई तक आपको जमानत दे दी जा चुकी होती, यानी बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाती, फिर आपके पास कौन सी आपके पास ये दस्तावेज होती जिसके तहत आप जो है वो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर घुस के हिरासा करें? माशाल्लाह से इनके ऊपर तो इतनी FIR है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से FIR पे इनको 6 मई तक की रिलीज किसके ऊपर नहीं है। सुबह उठते हैं FIR दूसरी होती है। आमिर सईद राज साहब आप फरमाइएगा कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये दुरुस्त है कि उनको जमानत दे दी गई थी और 2 ऑपरेशन हुए, एक तो एंटी करप्शन की तरफ से किया गया और दूसरा जो है वो आपकी पुलिस शामिल थी। ये किस बुनियाद पर सर इनके ऊपर इल्जाम था? इनके पास क्या वारंट थे और क्या मामला थे? मैं राज साहब से मैडम मैं आपके पास आता हूँ, मैं राज साहब से जरा बात कर परवेज इलाही साहब के वकील है, वो आपको पूरा मैटर आपके सामने करते हैं और फिर आपकी बर्बरियत के बारे में हम बात करते हैं। मैडम केयर टेकर भी तो आप ही की है ना। 90 दिन के बाद वो केयर टेकर आप ही की हो गई है। 90 दिन के बाद उनका कोई जो रिस्ट्रिक्शन नहीं बनती थी ये काम करने की। कमाल है। हाँ, अब आप डिसॉल्व करें 2 असेंबलियां और फिर आप कहते हैं जी इलेक्शंस लेकर आए, फिर हम फेडरल में बैठे हैं। यही तो मसला है कि हम कह रहे हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो आपने इनको हमारे साथ मिला लिया। कल को आप जब इलेक्शन हो असेंबली में इलेक्शन हो जाए आपने तो उनको मानना ही नहीं है। मैडम एक दफा हम जरा हालात सुन लें कि जिस तरीके से किस कानून के तहत आपने ये बर्बरियत की। आमिर साहब फरमाइएगा। 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन ही कंटेस्ट करा। मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं। मैडम आमिर साहब से जरा पूछ लीजिए कि आप लोगों ने किस तरीके से बर्बरियत की। फरमाइएगा सर ये किस तरीके से मामला बनता है एंटी करप्शन और पुलिस का? देखिए जी मैं सीधी सी बात है, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, मैं कानूनी बात करूंगा। जी कानूनी कीजिए। मेरी जो मोहतरमा बहन ये फरमा रही थी कि उनके खिलाफ पता नहीं एक नहीं कोई इतनी FIR थी कि पता नहीं कौन कौन सी FIR थी। उनका पहला क्वेश्चन ये था, आते ही गेट के ऊपर जो पहला क्वेश्चन था, मैंने कहा जी आप लोग किस केस में उनको अरेस्ट करने आए हैं? उन्होंने कहा जी हम उनको मुकदमा नंबर 6/23 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन गुजरावाला में अरेस्ट करने आए। अच्छा सर। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। मैं पहले से बताना चाहता हूं आप उस मौके पे मौजूद थे जिस टाइम ये ऑपरेशन हुआ? जी सॉरी, आप उस वक्त मौके पे एग्जैक्टली मौजूद थे और ये आप उनसे गुफ्तगू कर रहे थे?
जी मैं एग्जैक्टली मौजूद था गेट पे, मैं ही उनसे आके मिला हूँ। मैंने ही उनको कहा है कि ये बेल पिटीशन मैंने फाइल की है, और बेल पिटीशन जब कोर्ट में फाइल की है, परवेज साहब पेश हुए हैं, सारा मीडिया साथ था कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने उनको 6 मई तक उनको उनकी प्रोटेक्टिव बेल दी है कि आप जाके वहाँ जो कंसर्न कोर्ट है वहां से अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लें। बेल तो दिखाई कोर्ट गई की- थी पुलिस को और एंटी करप्शन को बेल दिखाई गई थी? जी बेल पिटीशन दिखाई गई। आप हमारा प्रोसीजर पता है क्या होता है कि कई दफा होता है कि कोर्ट्स ऑर्डर कर देती हैं, और ऑर्डर करने के बाद लेट टाइम आवर्स में ऑर्डर हो, तो जुमे का दिन था, जुमे वाले दिन हमेशा ये होता है कि 2 बजे ब्रांचेस बंद होती हैं। उसकी अटेस्टेड कॉपी हमेशा सेकंड डे मिलती होती है। बिल्कुल ठीक जब अटेस्टेड कॉपी सेकंड डे मिलती है तो पंजाब बार काउंसिल जहां से हमें लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस के तहत हमारा बार के ऊपर हम अपना जो लेटर हेड होता है वकील का, उसके ऊपर सर्टिफिकेट लिख के देते हैं, इट इज सर्टिफाइड दैट सो एंड सो हैज बीन ग्रांटेड प्री-अरेस्ट बेल इन पिटीशन नंबर सो एंड सो बाय ऑनरेबल जस्टिस सो एंड सो। उसके और नीचे साइन करके देते हैं। वो चलता होता है चाहे उसका 2 या 3 दिन बाद छोटी बांड का भी टाइम हो। अच्छा इसके जब अंदर सर तो जब protective bail अब जी जो एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं कि जिसके ऊपर ये वारंट देकर आए थे, ये 6/23 के ऊपर आपने बात की, एग्जैक्टली यही बात है? 6/23 का वारंट गिरफ्तारी इनके पास कोई नहीं था। अच्छा नहीं था? ये बिल्कुल नहीं, कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं था। ये सिर्फ ये कहने आए थे कि हमारे पास ये FIR है, उस FIR में हमने इनको नॉमिनेट किया है, लिहाजा उसके अंदर हम गिरफ्तार करने आए हैं। अब मैंने कहा जी गिरफ्तार करनी है तो आपको उसके लिए घर के अंदर एंटर होने के लिए सर्च वारंट चाहिए। उन्होंने कहा जी हम सर्च वारंट कोई नहीं है, हमने बस उनको अरेस्ट करना है। मैंने कहा जी ये ऑर्डर हो चुका हुआ है। फिर दूसरी बात ये होती है कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उनका एक नुमाइंदा एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल कोर्ट के अंदर मौजूद होता है जब पिटीशन फाइल हुई है, और उनकी मौजूदगी के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया है। सर एग्जैक्टली केस मुझे अभी भी समझ नहीं आया। ये एंटी जो है वो जो टास्क फोर्स एंटी करप्शन टास्क फोर्स का मैटर था, ये पुलिस का मैटर था, उनके पास वारंट नहीं थे, तो ये अंदर किस तरीके से इन्होंने दरवाजा तोड़ा, किस कानून के तहत दरवाजा तोड़ा सर? देखिए जी जिस तरीके से हमारी जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट चल रही है, जो कि बिल्कुल मियां साहबान के बंदे हैं, मियां साहबान और जरदारी साहब के लगाए हुए उनके बंदे हैं, उनके घर के बंदे हैं, जिनको हमेशा जरदारी साहब भी कहते हैं कि आपका बच्चा बाद में, ये मेरा बच्चा पहले है। Exactly. मियां साहबान की जितनी भी डील थी वो कराते रहे। उस डील के अंदर वो बैठ के उसने पुलिस को साथ भेजा है। रूटीन के अंदर अगर एंटी करप्शन किसी केस में अरेस्ट करने जाए तो मैक्सिमम पुलिस की वहाँ 3 से 4 लोग जाते हैं, वो जाके वो अपना जो भी ऑर्डर होता है उसके अंदर कहते हैं कि खिलाफ FIR हुई है। ये कौन सा ऐसी चीज अच्छा थी किरण कि सर आप मेरे साथ भाग रहिएगा, रहे थे? सर मेरे साथ रहिएगा। किरण डार साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। साहिबा ये फरमाइएगा कि ये आप बताएं कि ये मोहसिन नकवी साहब किसके बच्चे हैं और किसका मामला चल रहा है? ये जरदारी साहब की तरफ से आए हैं या शुजात साहब के साथ उनका कोई जाती ग्रज था? उनका तो एक का तो वो बच्चा है और एक का वो रिश्तेदार है, तो मुझे बताएं कि उनका तो मैटर नहीं बन रहा है यहाँ पर। ये तो मुझे लग रहा है वफाक के मामला। जब पाकिस्तान के लीडर ऐसी बातें करेंगे ना, जब पाकिस्तान के कुछ लीडर और कुछ जमात के चेयरमैन से फिर एंकर भी बात करेंगे, ऐसे मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। जो आपने कहा वो इसका बच्चा ही उसका, मैं बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं, कोई कमेंट इसमें के ऊपर नहीं करूंगी। देखिए कमेंट नहीं है मैडम, ये मीडिया हर एक एफिलेशन है, हर एक एफिलेशन है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। अभी जो मौसू बात कर रहे थे वो कह रहे थे 6/23 में। मियां साहब तेजी से आप फरमाइएगा कि जुम्मे को मिले, उसके बाद पेपर वर्क में काम खराब, पेपर वर्क में डिले हुआ। उन्होंने खुद ही मेरे सवाल का जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया। मैडम यही से कंटिन्यू करेंगे। उनके पास कोई वारंट नहीं थे, उनके पास किसी तरह की दलील नहीं थी, किसी किस्म का प्ले नहीं थे। उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उन्होंने दहशतगर्दी की, उन्होंने बर्बरियत की। ये उनके खिलाफ FIR कटवा दे जी, हमारे साथ ही रहेगा। मुझे बता दें एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है और कल जो ऑपरेशन हुआ है साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। किरण डार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। किरण डार साहबा वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में मैं ये भी ऐड करती जाऊँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि कल वो परवेज़ इलाही साहब घूम फिर रहे थे, अगर उन्हें गिरफ्तार करना होता तो कर लिया जाता, क्या कहेंगे? आप आपको देख लें, इसी सवाल में जवाब है जो आप बात कर रही हैं। और जो राना सनाउल्लाह ने बात की, मुझे बता दें रात के अंधेरों में क्या पकड़ना किसी को, और जब पकड़ना होगा, जब मकसूद होगा और इनको पकड़ना होगा तो इनको पकड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है।
ठीक है, ये स्टोरीज बन जाती है इनकी। मैडम आपने अच्छी बात की, आप यहीं रुकिएगा, मैं मियां इमरान साहब के पास जाना चाहता हूँ। जब मरियम भी सिंध में थी, कराची में मियां थी, साहब आप फरमाइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर वो अकेले घूम रहे थे तो मैं किसी वक्त में उनको पकड़ सकते थे। मुझे ये बताएं फिर रात के वक्त उनको जो है उनके पास वारंट नहीं है, 6/23 का जो है वो केस नहीं है, वारंट नहीं है, इन्होंने किस तरीके से ये तजलील करने की अगर आप मुझे इजाज़त दें और मैडम थोड़ा सा सांस ले लें, थोड़े से मैं इनकी यादाश्त को थोड़ा रिफ़्रेश कर दूं। ये वही सोच है जो PMLN की सोच, जहाँ पर राना सनाउल्लाह जब उन्होंने मिनहाजुल कुरान पे जब अटैक किया, वो गुल्लू भट्ट वाली आपको बात और उसकी वो गूंज आपके जहन में गूंज रही होगी, जहाँ पर 12 बंदों को शहीद किया गया और 90 बंदों को ज़ख्मी किया गया दिन दहाड़े। वहाँ 14 कत्ल थे। आज वहाँ पे बुलेट्स चलाई गई थी। ये वही सोच है मैडम, जो मैं आपकी वो मेमोरी को ज़रा फ्रेश करा दूँ। ये उसी सोच के तहत ये अटैक जो है चौधरी परवेज़ लाई के घर पे किया गया और इन रिज़ल्ट चौधरी परवेज़ लाई के 20 अमला जो है, 20 उसके मुलाजम जो है चौधरी साहब के, उनको पुलिस ने पकड़कर आज FIR उन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा उन पे कर दिया 20 लोगों पे। आप अंदाज़ा लगाइए, उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनके वेटर्स, उनके वेले, उनके कुक्स, उनके चौकीदार जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको मार मार के उनको भुरकस निकाल के उन पे दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। ये आप जमहूरियत की बात करते हैं, ये आप यादाश्त की बात कर रही हैं, ये आप मेमोरी की बात कर रही हैं। देखें, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, हम भी पार्लियामेंटेरियन हैं। आज अगर पार्लियामेंटेरियन अपने मुखालिफ पार्लियामेंटेरियन हो या कॉलीग हो, अगर हम उनकी इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे, अगर ग्रेस नहीं शो करेंगे, तो ये तमाशा तो लगता रहेगा। मियां साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आमिर सईद साहब, मुझे अब ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दी का केस किस आर्टिकल के तहत लगा दिया, इन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की है सर? देखिए जी, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आप आए हैं बगैर वारंट के, एक मेन गेट आपने बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ दिया है, आपने घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं, आपने पुलिस के साथ रियासती दहशतगर्दी करते हुए अंदर खवातीन को जदोकोब किया है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया है, आपने घर की कोई चीज रहने नहीं दी। जी मैडम, किरण डार साहब आप फरमाइए, ये जो अभी बता रहे हैं राज साहब, वकील हैं उनके आमिर सईद साहब के, इन्होंने बताया कि वारंट के बगैर ये सारी कार्रवाई हुई, एंटी करप्शन भी आ गया, साथ पुलिस भी आ गई और सिर्फ बर्बरियत करनी थी और डराना था और हैरासमेंट थी। आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई करती हैं? ये कौन होगा? हुकूमत कहाँ है? हुकूमत नाम की कोई चीज है? वफाक में कोई बैठा है? वजीर आजम है? और अगर मुझे बताइए कि अगर ये इस तरह का मैटर नहीं था तो इसका मतलब है कि ये जाती अगर ग्रज नहीं था तो ये किसने करवाया और किसने किया है? और ये इसका अगर आपके पास हुकूमत को ये नहीं पता कि किसने करवाया तो फिर आप मुझे बताइए ये कौन, कहाँ पूछा जाए? नहीं, आप कौन सी हुकूमत की बात कर रही हैं? आप फेडरल हुकूमत की बात कर रही हैं, केयर टेकर की बात? तो हमने किसकी बात करनी है मैडम, ये बताइए। तो मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ को ये दुख नहीं हो रहा कि ये किस तरीके से बर्बरियत हो रही है? ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास वारंट ना हो और आप इतना बड़ा एक्शन कर लें? मैडम, उनके वकील बता रहे हैं बिल्कुल सारे के सारे लोग मौजूद थे, मियां इमरान मसूद साहब यहाँ मौजूद हैं, सारे के सारे उनके पास कोई वारंट नहीं था, किसी किस्म का वारंट नहीं था। ये मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, हमने सारी फाइल्स चेक की हैं। मैंने मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मियां साहब भी फरमा रहे हैं, मुझे ये बताएं जो तरीकाकार आपने अब रवा रखा है, कल को मेरे ख्याल में जाती उम्रा की अगर लोगों ने ईंट से ईंट निकाल के बजा दी और इसी तरीके से वहां पे भी दरवाजे तोड़ दिए और वहां पे भी इस तरह से मुश्तइल होकर लोगों ने इस तरह के काम कर दिए जो अब तक नहीं हुई थी। ये मियां साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि तारीख में ऐसे काम कभी नहीं हुए थे, जितनी मर्जी नफरत हो जाए, लेकिन ये सियासी तरीकाकार नहीं है जो अपनाया जा रहा है। देखिए, मैं इसमें मुझे आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दूं, क्योंकि मैडम भी यहाँ पे बैठी हैं, आमिर राज साहब भी। देखें, ये आपने किसी चीज़ की आप बुनियाद रखेंगे, यू नो व्हाट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड, वो आप पे दोबारा वापस आता है। आप ऐसी बातें मत शुरू करें। हाँ, देखिए, आपने असम्बली के हाथों में, जो पंजाब असम्बली में जब इलेक्शन हुआ चौधरी परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ का, आपने क्या किया असम्बली में? आपने पंजाब पुलिस को अंदर बुला के इतना कुटवाया आपने MPs को। आपने जब वो गिनती करवाई, वो मज़ारी साहब जब डिप्टी स्पीकर थे, आपने तो बुनियाद वहाँ से रखी। आपने यहाँ आपने बर्बरियत की, जुल्म की, आपने बुनियाद वहाँ से रखी। अब आप ग्रेस, जो वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जिसके अपने प्रिविलेजेस हैं, आप उन्हें सिक्योरिटी देते हैं, घर उनका दरवाज़ा तोड़ा आपने, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे हुआ। ये खौफो हिरास इसलिए फैलाया जा रहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो इलेक्शन से घबरा रही है। अगर आप ये कहती हैं मैडम
ये डार साहिबा कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट से, तो राणा सनाउल्लाह क्यों इतनी भड़के मार रहा है? राणा सनाउल्लाह क्यों इतने बयान दे रहा है? राणा सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, पूरी उसने सपोर्ट दी है इस पर अपना केयर टेकर गवर्नमेंट को, और इसी जमात का केयर टेकर जो है वो नॉमिनी है, वो नॉमिनी पीडीएम का कह लें या पीएमएलएन का कह लें, ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का डॉक्टर साहब ये मैंडेट तो नहीं है। Exactly. आपने तो एक किरण डार साहब, आप तीन महीने का दौर आपने हैंड ओवर करना है। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो ये मैंडेट ही नहीं है, और मियां इमरान साहब को आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जहाँ तक केयर टेकर की आपने बात की, चले मैंने मान लिया कि वो मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर कोई एफआईआर करती है किसी के खिलाफ, कोई इश्यूज बनते हैं, क्या मतलब है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? जहाँ तक आपने बात की बर्बरियत की, मैं तो बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। मैं तो ये कह नहीं रही कि जो जरबों को किया वहाँ बच्चे थे, वहाँ खवातीन थी, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में अगर ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैडम, ये आप और इससे जहाँ agree तक आप बात करती कह रही है कि मुझे बताएं केयर टेकर गवर्नमेंट, यानी अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई एफआईआर हो रही है, कोई वारंट जारी किए गए हैं, तो क्या मतलब है केयर टेकर गवर्नमेंट इसीलिए कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो लेकिन ये जब तो हो ही नहीं छह सकता। मई तक असेंबली के अंदर आपको लोटे भी याद आ गए, असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर के साथ सलूक किया गया, वो परवेज ने ही नहीं करवाया था, इसलिए कि वो नहीं चाहते मैडम, थे कि आप कोई इसका और जो है मतलब है वो आप एग्री कर रही हैं कि पंजाब बने। सल्तनत शरीफिया जो है वो बर्बरियत कर सकती है, यजीदियत कर सकती है। एग्री? जी हाँ, बिल्कुल करते रहे ये लोग। ये लोग करते रहे। फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया है कि अब हुकूमती मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा नहीं कर रही। किसी किस्म की यकीन दहानी भी करवाई गई है इस मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन को? किरण डार साहिबा जी, अभी आपने देखा, अभी मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने जो लाहौर में एक मीटिंग कॉल की, और उसके बयानिया में जो भी बातें की गई, उस मीटिंग के अंदर जो भी बातें की गई, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, उसकी कोई बात बाहर नहीं गई। और इस बात के ऊपर फैसला किया गया, जो उन्होंने फैसला किया वो ये कहा कि हम कोई भी ऐसी बात, हम कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज हो। तो मुझे बता दें, इसका मतलब हुकूमत जो है वो सिंसियर है इन मुज़ाकरात के ऊपर, जिसके ऊपर अल्लाह करके जो है पीटीआई जो है, इमरान खान साहब वही जो हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वही जो पार्लियामान में नहीं आते थे, और जिनको अपोजिशन को देखना पसंद नहीं करते थे, वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। लेकिन हमने भी हम पीडीएम हैं, बहुत सी जमातें हैं, हर जमात का अपना स्टाइल है, और बड़ी मुश्किल से और जमातों को मनाया गया, और मुज़ाकरात आपने देखा वो इसमें नहीं है, वो इस मुज़ाकरात में नहीं है। लेकिन मुझे आपने देखा कि फेडरल हुकूमत ने ये कौन किया कि हम कोई ऐसी जुमला, कोई ऐसी बात, कोई मिर्च मसाले वाली बात नहीं करेंगे, हम ऐसा जुमला भी नहीं बोलेंगे जो मुज़ाकरात के ऊपर असर, जो नेगेटिव तरीके से मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो मैडम हमारे साथ ही रहे, इसे कंटिन्यू करेंगे। किरण डार साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। इस तरह की कोई हरकत करते हैं, यानी सदर परवेज इलाही जो पीटीआई के सदर हैं, उनके साथ ये वाकया होता है, तो हमारे मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। ये बात हुई है और आप देखेंगे इस पे सख्त नोटिस लिया जाएगा। ये मुज़ाकरात जो आप अभी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो मज़ाकरात बन गए हैं, वो जो टीवी पे प्रोग्राम नहीं आता, तो उस तरह का बन गया। इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो। किरण डार साहब, आप फरमाइएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हों, और आपने हमेशा से देखा है, रोमन एम्पायर में देख लें, उससे पहले जंगों में देख लें, ग्रीक सिविलाइजेशन से पहले की जंगों में देखें, एथेंस में देखें, पूरी दुनिया में जिस वक्त बर्बरियत भी हुआ करती थी, मुज़ाकरात के दौरान कभी ऐसी हरकतें नहीं हुआ करती थी जो अब हो रही हैं। तो मुझे बताएं कि ये फेडरल या आपकी हुकूमत का या पीडीएम का ये दस्तूर ठीक है? मैं फिर आपको वही बात कहूंगी कि आप ये कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट अपना कोई जो नहीं, मैं तो केयर टेकर का सवाल ही नहीं है मैडम, ये तो सल्तनत शरीफिया का अपना ग्रज है। अभी इन्होंने मुज़ाकरात भी बोला, और अल्लाह करके अगर मुज़ाकरात हो ही रहे हैं तो फिर होने दें उसे। मुझे बताएं कि क्या मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं मैडम? उन्होंने तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि 8 अक्टूबर के अलावा
इलेक्शन होंगे नहीं तो मुज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे हैं? जो मुज़ाकरात हैं तो पूरी दुनिया खामोश हो जाए, पूरी दुनिया कोई काम ना करे, लोग बच्चे स्कूल ना जाए, लोग ऑफिस में ना जाए, इसलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। एंटी करप्शन अपना काम ना करे, पुलिस अपना काम ना करे, कोई किरण डार साहिबा ये फरमाइए कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, इसका मतलब है मुज़ाकरात तो ना हुए ना। आना है, हर एक ने निजाम में चलना है, आप निजाम को रोक नहीं सकते। जी परवेज लाई साहब जी वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ करप्शन करके चले जाएं, हम उनको कहें जी हाँ जी आप घर चले जाएं, इससे कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बता दें कौन सी आप मेरा जवाब ही नहीं दे रही, तो मैं मियां साहब से पूछ रहे तो सर ये क्या वजह है? ये 8 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हो सकते हैं, नवंबर को हो सकते हैं, लेकिन जो सितंबर से पहले यानी जून और जुलाई के अंदर किसी भी सूरत वो मानने को तैयार नहीं है। और ना जब पीटीआई ने कह दिया कि हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम डेट भी तब्दील करने को तैयार हैं, लेकिन ये उस बात पे नहीं आ रहे, तो मज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे हैं सर? देखिए, मुज़ाकरात का जो बुनियादी असूल ये होता है कि जब आप एक टेबल पे बैठ जाएं, मुज़ाकरात होते हैं जिस तरह आपने फरमाया, बड़ी बड़ी जंगों में होते हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं। पीपल्स पार्टी और नून ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन किया था, वगैरह वगैरह। हालांकि पहले ये आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मन थे एक दूसरे के। अब मुज़ाकरात का असूल ये है कि जब टेबल पे बैठ जाए फिर पार्टी डिसिप्लिन आपको शो करना चाहिए। कोई भी मेंबर किसी भी तरफ़ैन का कोई भी स्टेटमेंट ना दे। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं वो हर किस्म की आ रही हैं। तो देखें, पीटीआई हम लोग तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। 90 डेज़ जो हैं वो लैप्स कर गए हुए हैं, वो गुजर गए हुए हैं। आइन की पाबंदी, आइन की पासदारी, आइन की इम्प्लीमेंटेशन जिसकी तशरीह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है, लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। तो पहली वॉल्यूशन तो होगी यहाँ पे, ठीक है जी हाँ। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। तो केयर टेकर जो है, अगर उसकी ये जिम्मेदारी है या नहीं है बकौल उनके, तो केयर टेकर गवर्नमेंट की ये भी तो जिम्मेदारी है जो पुराना जस्टिस अभी रहता है मिनहाजुल कुरान का, वो भी लेकर दे। ठीक है जी, अगर वो जिम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट और केयर टेकर गवर्नमेंट दे आर वन, दे आर हैंड इन ग्लव, ये इकट्ठे हैं दोनों जो हैं। किरण डार साहिब आप फरमाइएगा, इलेक्शन का टाइम आ गया और बजट तो आईएमएफ ने बनाना है, आपने क्या करना है? आपने तो मईशत बर्बाद कर दी है। कमाल है, कमाल है। आईएमएफ जो है साथ कमिटमेंट इन्होंने की और पेट्रोल इन्होंने नहीं बढ़ने दिया, मैडम आपसे बात करना पसंद ही नहीं की। अभी इन्होंने बात की, अभी इन्होंने एक जुमला बोला कि जून से पहले इलेक्शन। मुझे बता दें, एक शख्स कहे कि मेरी दोनों सूबों में हुकूमत है, मैंने दोनों असम्बली तहलील करनी है, मतलब लाडरा खेलन को मांगे चांद, यानी वो जो कहेंगे वो क्यों, बाकी असम्बलियां जो हैं वो अपनी मुद्दत क्यों ना पूरी करें। मुझे बता दें 12-13 अगस्त को कौमी असम्बली, बाकी तमाम असम्बलीज की जो है वो मुद्दत पूरी होनी है, तो उसके बाद 8 अक्टूबर को आ जाएगा, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं मतलब ये मैडम आप मुझे एक बात बताइए कि ये टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गए हैं? सितंबर के बाद जो है उमर अता बंदियाल साहब ने भी चले जाना है, आरिफ अलवी साहब ने भी चले जाना है, आपको डर किस बात का? असेंबली डिसॉल्व हो, दोनों वजीर आला नहीं चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि चाहते थे और इसलिए असल में डिसॉल्व हो गई। अच्छा मुझे एक और बात बताइए कि मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर पीडीएम की पूरी इलेक्शन जो है वो जून से पहले क्यों, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मैडम आपके मज़ाकरात में फजल रहमान साहब आपसे मज़ाकरात नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उसमें सवाए पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी मज़ाकरात में सीरियस नहीं है। एम आई राइट? सॉरी क्या कहा आपने? मैडम मज़ाकरात जो हो रहे हैं उसमें फजल रहमान साहब की पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, उसी के साथ आप देखें नून लीग वाले तो स्टेट बयान दे रहे हैं, इधर मज़ाकरात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा के देख लें, हमने तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने नहीं, तो मज़ाकरात की क्या बात हो रही है? मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी, मैडम सवाल सुन लीजिए, मैडम सवाल तो सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी मज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। एक शख्स ने अपनी अना की वजह से पाकिस्तान की 2 सूबों में डिसॉल्व कर दी असेंबली, अब उसकी अना की तस्कीन के लिए वो जब चाहे हम इलेक्शन करा दें, क्यों? बाकी असेंबलीज करने कौन सा गुनाह कर दिया कि जी वो अपनी मुद्दत पूरी ना करें? अच्छा मियां साहब आप किरण डार साहब का पॉइंट आ गया सर, आप मुझे आखिरी में फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सारा वाकया
वाकया के बाद ये जो परवेज इलाही के साथ इन्होंने किया, ये भी बताइए कि वो सदर पीटीआई हैं और इसके साथ ये मामला करने के बाद जो ये कर रहे हैं, क्या ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है? पार्टी में होते हैं, कभी वो कौन सी पार्टी में होते हैं, कभी वो कौन सी पार्टी में आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब का पॉइंट ले लीजिए। देखें, अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जून से पहले करवाओ, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आईन और कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। एग्जैक्टली। अगर पीडीएम ये कहती है कि अक्टूबर में करवाएं और एक दिन करवाएं और सारे इलेक्शन करवाएं, तो ये तसादम है इन दो बातों में। लेकिन पीटीआई जो है वो हक और इंसाफ पे है। पीटीआई के पास ये प्रेरोगेटिव था, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के पास ये प्रेरोगेटिव था कि वो असम्बली डिसॉल्व कर दे, केपीके की कर दी, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक कानूनी आईनी जो इख्तियार है वो हासिल किया। ये एक टैक्टिक था सियासत या इलेक्शन करवाने का, या अपोजिशन में रह के जो है गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का एक टैक्टिक था। एक आईनी एक रोल, एक आईनी एक शिक थी जिसको इस्तेमाल किया गया था। तो हम तो कहते हैं आओ ना मैदान में आके इलेक्शन लड़ो। अच्छा मियां साहब, मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। मैंने ये अर्ज भी की थी कि और परवेज इलाही साहब को भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए ना कहें और बल्कि खान साहब को कन्विंस करें कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें, नहीं तो सल्तनत शरीफिया ने आप लोगों की लाशें बिछा देनी है। जी, वो हुआ जी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को, मेरी बातों को जो है वो कहीं से लिया नहीं। जी, बस ये देखिए, इस पे भी बहुत बहस हुई थी। फ्रैंकली मैं अपना PPMLQ का हिस्सा था, अब हम PTI में चले गए। हम कहते थे असम्बली मत तोड़ें, क्योंकि हमने चीज़ें देखी हुई थी कि जब आप असम्बली तोड़ते हैं, इंतज़ामिया बदलती है, सारी कायनात ही बदल जाती है। और वो लोग जो आपके डेवलपमेंट काम हो रहे होते हैं, और ये जो कुछ होना था, ये जो हो रहा है सर, आपको ये पता था? आपने प्रेडिक्ट किया हुआ था, कैलकुलेट किया हुआ था? हमने किया था, लेकिन हमने कुर्बानी दी, पार्टी डिसिप्लिन हो सकती है। लेकिन चूंकि मियां इमरान मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, उनके अलावा आमिर सईद राज साहब थे, किरण डार साहिबा थी, आप सब पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।